हमारे देश में जो कैलेंडर यूज़ होता है उसमें श्रावण और भाद्र महीने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं अगर श्रावण के महीने में हम महादेव को जल अर्पण करके पूजा निवेदन करें तो महादेव उनके भक्तों के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस पुण्य श्रावण महीने में ही हम लोग चले गए थे भारत के तृतीय और चतुर्थ ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दर्शन करने। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद इंदौर घूम के हम लोग वापस आ गए थे। नमस्ते दर्शकों, मेरे चैनल माई स्क्रैप बुक में आप लोग सभी का स्वागत है। और मैं इस ज्योतिर्लिंग दर्शन और इंदौर के घूमने के ऊपर एक पूरा सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसके पहले भाग में आज का वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाकालेश्वर मंदिर के बारे में हर एक जानकारी दूंगी, जैसे कि आप लोग कैसे मंदिर दर्शन कर सकोगे, कैसे आप लोग पूजा दे सकोगे वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी उज्जैनी में आप लोग और क्या क्या घूम सकोगे, उज्जैनी में कितना दिन लगता है घूमने के लिए, ये सब भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। एक पूरा सीरीज़ मैं बना रही हूँ। तो चलिए और देरी ना करके शुरू करते हैं। सब मिलके बोलो जय श्री महाकाल। उज्जैनी में जो भी आता है सब लोगों का एक ही मकसद होता है और वो है महाकालेश्वर मंदिर में पूजा देना। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ महाकालेश्वर मंदिर के बारे में ही सब कुछ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले बताते हैं कि आप उज्जैनी कैसे आओगे। आप भारत के किसी भी कोने में रह लो, उज्जैनी आने के लिए आप लोगों को ट्रेन पकड़ के उज्जैन स्टेशन आना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में होगा और फिर इंदौर से आपको उज्जैनी में आना पड़ेगा। अब हम लोग रहते हैं पुणे में, इसलिए हम लोगों ने 22943 दौंद इंदौर एक्सप्रेस बुक किया था उज्जैनी जाने के लिए। ये जो दौंद इंदौर एक्सप्रेस है ये हर रोज़ दोपहर को 3:25 के टाइम पे पुणे से रवाना होती है और उज्जैन पहुंचती है दूसरे दिन सुबह 6:35 पर। और इसके स्लीपर कोच का किराया है पर हेड 480 रुपये। अब बताते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन से आप लोग महाकालेश्वर मंदिर कैसे जाओगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। आप लोगों को स्टेशन के एकदम सामने ही बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे मंदिर जाने के लिए। और हाँ, थोड़ा मोल भाव तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों का मोल भाव करके स्टेशन से मंदिर तक का सफ़र टोटल इसका किराया पड़ा था 60 रुपये। इधर एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, ऑटो आपको मंदिर के एकदम सामने नहीं उतारेगी, थोड़ा आगे उतार देगी और यहाँ से मंदिर तक आपको थोड़ा सा रास्ता पैदल चल के जाना पड़ेगा। जब हम लोग ऑटो में चढ़े थे मंदिर जाने के लिए तब घड़ी में 7 भी नहीं बजे थे। ये शहर धीरे धीरे जाग रहा था और दूर दूर से लोग भी धीरे धीरे आ रहे थे शहर में महाकाल को दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑटो आपको मंदिर से थोड़ी दूर में उतार देगा आगे, तो हम लोग को इधर उतार दिया। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे और सामने जो बैरिकेड है उसके उस पार जाने के बाद ही मंदिर जाने का रास्ता हमको मिलेगा। और इस रास्ते से हम लोग पैदल चल के मंदिर के सामने तक गए, क्योंकि हमारा जो होटल था वो मंदिर के बहुत ही नज़दीक था। अब आपको मैं होटल के थोड़े डिटेल्स दे दूँगी। वो कहते हैं ना, अचानक जो प्लान करो वही सक्सेसफुल होता है। हम लोग का भी वैसे ही कुछ हुआ था। ये उज्जैन आने का प्लान टोटली अचानक ही किया था और इस सफ़र में इतना अच्छा दर्शन हुआ था कि क्या बताऊँ। सभी महाकाल की कृपा है। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बताऊंगी उज्जैन में हम लोग जिस होटल में थे उस होटल के बारे में। उज्जैन में हम लोग थे माँ तुलसी होटल में, जो मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। ऑनलाइन हम लोग बुक करके गए थे, शायद GoIbibo या MMT, अभी ठीक याद नहीं है। होटल का चेक इन टाइम था सुबह के 10 बजे, चेकआउट टाइम था सुबह के 11 बजे। होटल में AC नॉन AC 2 तरह के रूम ही उपलब्ध है। हम लोग नॉन AC रूम में थे जिसका किराया था विथ टैक्स 1360 रुपये एक रात के लिए। इस होटल के रूम में कमोड, गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध है और होटल का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगी। इसके अलावा भी मंदिर के चारों ओर बहुत सारे लॉज, होटल, गेस्ट हाउस है। आप अगर पहले से होटल बुक करके नहीं भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो वाले भैया को बोल देना, वो लोग ठीक कोई ना कोई सॉल्यूशन कर देंगे।
अब आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। उज्जैनी में घंटे के हिसाब से भी आपको रूम मिल सकता है। सपोज़ आप पहले दिन उज्जैनी में जा रहे हो, सिर्फ महाकाल मंदिर दर्शन करके आप ओमकारेश्वर के लिए निकल पड़ना चाहते हो, उसके लिए आपको 3-4 घंटे के लिए एक रूम तो चाहिए होगा। तो उस हिसाब से रूम भी वहाँ पे मिलता है किसी भी होटल में 3-4 घंटे के लिए फ्रेश होने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारे लोगों को पता है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के ठीक बगल में ही श्री महाकालेश्वर भक्त निवास है। महाकाल के जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे भक्त निवास पे ठहरने के लिए सोचते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि उज्जैन में श्री महाकालेश्वर भक्त निवास अगर आप बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। महाकालेश्वर भक्त निवास में अगर आप रहना चाहते हो तो उसके लिए आप जब भी उज्जैन आओगे उसके ठीक 1 महीने पहले आपको यहाँ पे फ़ोन करके रूम बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में रूम बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे मैंने महाकालेश्वर भक्त निवास का कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस टाइमिंग और वेबसाइट डिटेल्स दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी एक स्क्रीनशॉट भी मैंने अटैच किया है, जो कि ये है। यहाँ पे उनका ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। अब आते हैं उस बात का खुलासा करने जिसको लेके बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, और वो है कि उज्जैन आके वो श्री महाकालेश्वर के दर्शन कैसे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है, और वो है कि अभी जो गर्भगृह है वहाँ पे अभी किसी को एंट्री करने नहीं देते। और पहले जो 750 रुपये के हिसाब से महादेव के जल अभिषेक का जो टिकट मिलता था वो मंदिर अथॉरिटी ने बहुत दिन पहले ही बंद कर दिया है। तो जल अभिषेक बंद है, स्पर्श दर्शन अभी नहीं होता, तो क्या महाकाल का दर्शन नहीं होगा? ज़रूर होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोग बिना भीड़ के भी महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हो। अगर आप भीड़ को अवॉइड करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है महाकाल दर्शन करने के लिए सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। और अगर आप लोग रात को दर्शन करना चाहते हो तो रात के 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक के बीच में आप लोग मंदिर जाओ। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर भीड़ मिले तो उसके लिए शीघ्र दर्शन का टिकट भी वहाँ पे उपलब्ध है। 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से ये शीघ्र दर्शन का टिकट मिलता है। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप लोगों को अपना मोबाइल यहाँ पे लॉकर में सबमिट करना पड़ेगा। मोबाइल सबमिट करने के लिए लेडीज़ और जेंट्स का अलग से लाइन होता है, और मोबाइल सबमिट करने के बाद आप लोगों को वहाँ से एक टोकन दिया जाएगा। মোবাইলে বাজে 7:41, আমাদের মহাকাল দর্শন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা মোবাইল কালেক্ট করে নিয়েছি, আর ওই যে এটা হলো মহাকাল ভক্ত নিবাস, যেখানে অ্যাটলিস্ট 1 মাস আগে ফোন করে বুক করতে হয়। अभी मैंने जो भी कहा बंगाली में कहा, आपने देखा मोबाइल स्क्रीन पे घड़ी पे वक्त था सुबह के 7:41 हो चुका था टाइम, और हम लोगों का महाकाल दर्शन हो गया था एकदम बिना भीड़ के। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एकदम सुबह सुबह महाकालेश्वर का दर्शन कर लिया था। और महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे इस बिल्डिंग में, अपना टोकन सबमिट किए थे और उसके बाद मोबाइल लेके फिर निकल पड़े थे। इधर मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप सुबह के 6:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक के बीच में अगर आप मंदिर आते हो तभी आपको अपना मोबाइल यहाँ के लॉकर में सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर रात के 9 बजे के बाद मंदिर आते हो तब आपको मोबाइल सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी आप देख रहे हो ये महाकालेश्वर मंदिर के अंदर की वीडियो है जो मैंने रात के 9 बजे के बाद ली थी, क्योंकि मैं रात के 9 बजे के बाद महाकालेश्वर के दर्शन के लिए फिर से गई थी और यहाँ अंदर मैंने थोड़ी सी वीडियोग्राफी की थी। ये जो लाइन जहाँ से मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से जनरल लाइन से लोग जाते हैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए, और शीघ्र दर्शन जहाँ से होता है वो जगह अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भीड़ नहीं है, एकदम खाली है, और ये खाली तभी होता है जब आप रात के 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में या फिर सुबह 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में अगर आप मंदिर आओ। मंदिर तो वैसे ही सुबह 6 बजे खुल जाता है और मंदिर बंद हो जाता है रात के 10 बजे। लेकिन एक बात बता दूँ,
यहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ है, लेकिन अंदर जाके ज्योतिर्लिंग के सामने आप कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ का कोई फ़ोटो या वीडियो मेरे पास नहीं है, इतना ही था। और ये बाहर है, बाहर आके हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोग्राफी की थी। ये आप देख सकते हो, वहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के ठीक बाहर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गए थे और ये मंदिर के बाहर के कुछ नज़ारे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, रात के 9 बजे के बाद ही फ़ोन वो लोग अलाउ करते हैं अंदर ले जाने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे जाके महादेव की कोई फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। उधर महाकालेश्वर मंदिर में ही एक छोटा सा ओमकारेश्वर का भी मंदिर है, जो मैंने अभी दिखाया है पॉइंट आउट करके। और ये महाकालेश्वर मंदिर है और वहाँ से लोग अंदर आते हैं और यहाँ से मंदिर दर्शन करके, ज्योतिर्लिंग दर्शन करके निकल जाते हैं। इस वीडियो में आप जो देख रहे हो, पंडित जी यहाँ पे जो भस्म कलेक्ट कर रहे हैं, ये महादेव के भस्म आरती के भस्म है। अभी मैं आपको इस भस्म आरती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। महाकालेश्वर मंदिर में महादेव की भस्म आरती शुरू होती है सुबह के 4 बजे और ख़त्म होती है सुबह के 5 बजे। सुबह के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भस्म आरती चलती है और 5 बजे के बाद महादेव के भस्म आरती के जो आभूषण है वो उतार दिए जाते हैं और उसके बाद फिर से उन्हें पूजा की जाती है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में भस्म आरती की टिकट ना भी मिले, फिर भी कोई चिंता नहीं है। महाकाल मंदिर के 1 नंबर और 4 नंबर गेट के बाहर और भारत माता मंदिर के पीछे बहुत बड़ी जायंट टीवी स्क्रीन है, जहाँ पे भस्म आरती की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो। आप अगर ऑनलाइन में श्रीमहाकालेश्वर.com से भस्म आरती की टिकट खरीदना चाहते हो तो उसके लिए अभी आपको उज्जैन आने से 3 महीने पहले अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे श्रीमहाकालेश्वर.com पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर टिकट खरीदना पड़ेगा। और अगर आपको ऑनलाइन में टिकट नहीं मिलता है तो आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पहले दिन रात से ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे काउंटर ओपन होता है और वहाँ पे वो लोग आप लोगों को एक फॉर्म देंगे। अगर आप लोग एक ही स्टेट के रहने वाले हो तो फिर एक ही फॉर्म में आप लोग 5 से 6 आदमी की एंट्री कर सकते हो। और फॉर्म के साथ हर इंसान का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी आप लोगों को वहाँ पे फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से फेस स्कैनिंग करने के लिए लाइन देना पड़ेगा। फेस स्कैनिंग हो जाने के बाद ही आप लोगों को भस्म आरती के लिए अप्रूवल मिलेगा। सपोज़ आज 1 तारीख आप लोग रात को लाइन में खड़े हुए, 2 तारीख सुबह काउंटर ओपन हुआ, आप लोगों ने फॉर्म लिया, फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म सबमिट किया, फिर आप लोगों का फेस स्कैनिंग हुआ। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को 3 तारीख के सुबह का भस्म आरती देखने का परमिशन मिलेगा। हम लोगों को ऑनलाइन में टिकट नहीं मिला था और हम लोगों के पास उतना ऑफलाइन में टिकट खरीदने का भी पेशेंस नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे आसान तरीका अपनाया। हम लोगों ने यहाँ पे जायंट स्क्रीन में महाकाल की भस्म आरती की लाइव स्ट्रीमिंग देख ली और बहुत ही अच्छी तरीके से देख ली, मन भर गया एकदम। और एक बात बता देती हूँ, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी प्रोसेस से ही भस्म आरती की टिकट खरीदो, आपको भस्म आरती अगर देखना हो तो पहले दिन रात से ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लाइन में जल्दी नहीं आओगे तो आप अगर अंदर जाओगे भी तो आपको बैठने के लिए ठीक तरह से जगह नहीं मिलेगी और अंदर बैठ के देखने के लिए कोई चेयर सिस्टम नहीं है। अंदर फर्श पूरा मार्बल का है, आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा। सीढ़ियाँ भी है, सीढ़ियों पे बैठ के आपको वहाँ पे भस्म आरती देखनी पड़ेगी। সকালবেলা এই স্ক্রিনের সামনে এরকম ভিড় ভস্ম আরতি দেখার জন্য। আমি বলবো যদি ভস্ম আরতির টিকিট না পান এখানে স্ক্রিনে দেখতে চলে আসবেন, ভেতরের থেকে ভালো স্পষ্ট এখানে আপনারা বসে দেখতে পাবেন। আর সেটা কীরকম আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি।
तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितने लोग बाहर बैठे हैं, घूम रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, महादेव की भस्म आरती देख रहे हैं जायंट स्क्रीन में। तो ऐसा ही होता है, अगर आपको टिकट नहीं भी मिले बिल्कुल आप घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन नहीं कीजिए, महादेव का दर्शन ज़रूर होगा, भस्म आरती आप लोग ज़रूर देखेंगे। जायंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जायंट स्क्रीन में दिखने को मिलेगा भस्म आरती, और महादेव का दर्शन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखने को मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देके मैं ये वीडियो एंड कर दूंगी, और वो है उज्जैन में आके आप लोग यहाँ पे क्या क्या खा सकते हो। महाकालेश्वर मंदिर से सीधा निकल के आप लोग जब हरसिद्धि माता के मंदिर के ओर आओगे तो वहाँ पे आप लोगों को आसपास में बहुत से खाने के होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे 100 रुपये या 120 रुपये में वेज थाली मिलता है। हम लोग 2 तरह की थाली खा चुके हैं, 100 के भी थाली हम लोग चख के देख चुके हैं और 120 की भी थाली हम लोग खा चुके हैं। मेनू 2 जगह पे ही सेम ही किस्म का था, अनलिमिटेड राइस, 5 रोटी, दाल, आलू मटर की सब्ज़ी, करी, अचार, और अगर आप लोग प्याज खाना चाहते हो तो सैलेड के हिसाब से आप लोगों को प्याज दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक बात है कि चाट वाला से लेके होटल वाले तक सब लोग आपको खाना सर्व करने से पहले पूछ लेंगे कि आप लोग प्याज खाओगे या नहीं। अगर आप लोग हाँ बोलोगे तभी वो लोग आप लोगों को प्याज सर्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम लोग फिर रात को महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए आए थे। महाकाल कॉरिडोर हम लोगों ने सुबह भी देखा था, लेकिन रात को देखने का मज़ा ही कुछ और है। रात को और सुबह को दोनों टाइम का वाइब महाकाल कॉरिडोर का पूरा ही डिफरेंट है। महाकाल कॉरिडोर में 2 द्वार है, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, लेकिन हम लोग जिस जगह से गए थे शायद वो महाकाल कॉरिडोर का पिछला वाला हिस्सा था, और ये 2 द्वार बहुत ही आगे, बहुत ही सामने थे। महाकाल कॉरिडोर सुबह 6 बजे खुलता है, रात के 10 बजे बंद हो जाता है, और यहाँ एंट्री एकदम फ्री है। और महाकाल कॉरिडोर में घूमने के लिए बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है, और यहाँ पे इस बिल्डिंग में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। ये देखिए सामने से बैटरी कार जा रही है। तो ये था आप लोगों के लिए मेरा बनाया हुआ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर के अलावा भी आप लोग और क्या क्या जगह जा सकते हो दर्शन करने के लिए, और कैसे जा सकते हो। वो वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो तब तक आप लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल हो महाकालेश्वर के मंदिर को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई करने की, आप लोगों के जो क्वेरीज है उसके हिसाब से आप लोगों को जवाब देने की। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे इस छोटे से चैनल को। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं चलती हूँ, टाटा बाय, टेक केयर।